ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितमृत आदि लीला, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाहरी कारण। तो इसके अभी तक हमने चर्चा किया है, रविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ये विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो भक्त के भाव को अंगीकार करके आएंगे। युग धर्म प्रवर्ताय नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचाम। युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए, वो युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन को इनॉग्रेट करने के लिए मैं खुद पर्सनली व्यक्तिगत रूप में प्रकट होऊंगा और समस्त जीवों को ये चार प्रकार के जो भक्ति के भाव हैं, जो हमने पिछले चर्चा किया था, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, इसको मैं दान करूंगा, क्योंकि बिना भगवान के और कोई इसको दे नहीं सकता है। और भगवान किस प्रकार से करेंगे ये हमने कल भी चर्चा किया था। भगवान बोल रहे हैं, आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति सिखाई मुसबारे। I shall accept the role of a devotee and I shall teach devotional service by practicing it myself. मैं खुद भक्त का भाव अंगीकार करके, यानी भक्त बन करके मैं खुद आऊंगा और अपने आचरण से मैं खुद भक्ति करके लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे भक्ति को किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं, तपस्या है, साधन है, योग सिद्धि है, ये सब जो है कोई वैदिक शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान हासिल करके, इसमें विधियां होती हैं जिसका पालन करके कोई, है ना, हालांकि वो भी कठिन है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी किसी न किसी ऐसे योग्य गुरु की आवश्यकता है जो सिखा सके, लेकिन फिर भी कोई प्रयास करने पे संभव हो भी सकता है। लेकिन जो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, ब्रज की भक्ति है, वो कोई वैदिक ग्रंथों को पढ़ के नहीं प्राप्त कर सकता है, जब तक भगवान खुद उसको प्रकट न करे, दे न। इसलिए भगवान कृष्ण ये डिसाइड कर रहे हैं। अब आज के श्लोक में यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आगे, आपने न कैले धर्म सिखा न नयाय, एत सिद्धांत गीता भागवत गाय। तो ये गीता भागवत का सिद्धांत क्या है कि अनलेस वन प्रैक्टिसेस डिवोशनल सर्विस हिमसेल्फ, he cannot teach it to others. This conclusion is indeed confirmed throughout the Gita and Bhagavata. ये सिद्धांत हमेशा एप्लीकेबल होता है कि जब तक कोई खुद भक्ति को प्रैक्टिस नहीं करता है तो दूसरों को नहीं सिखा सकता है। गीता के तीसरे अध्याय के 17 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जना, सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जिस जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जिस प्रकार का वो आचरण करेगा, तो वैसे ही आचरण लोग सीखेंगे। केवल कोई सिंहासन में, व्यास आसन में बैठ के अगर बोलेगा कि आप ऐसे करना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उससे कोई सीखता नहीं है। वो बस केवल एक प्रवचन होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ तक कि भौतिक चीज भी, अगर कोई भौतिक चीज भी होती है तो उसको भी सिखाने के लिए खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे एक बार एक माता जी अपने छोटे बच्चे को लेके गए गुरु जी के पास, और गुरु जी को बोले कि मेरा बेटा बहुत जो है बहुत मीठा खाता है, बहुत चीनी खाता है, तो इसको आप थोड़ा शिक्षा दीजिए कि मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे क्या क्या नुकसान होगा ये बताइए। तो गुरु जी बोले ठीक है, आप इसको अ, एक हफ्ते 10 दिन के बाद लेके आओ।
तब मैं सिखाऊं। माता जी बोले ठीक है। हफ्ते 10 दिन के बाद लेके आती है। फिर गुरुजी बोलते देखो बेटा, मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठा खाना अच्छी बात नहीं है। मीठे खाने, ज्यादा मीठा खाओगे दांत जो है तुम्हारे सड़ जाएंगे। हाँ, इस प्रकार से उसको समझाए। तो माँ को आश्चर्य हुआ, अरे यही चीज आपको बोलना था तो हफ्ते 10 दिन पहले भी आप बोल सकते थे, इतना वेट क्यों कराया। तो फिर गुरुजी ने बताया कि पहले मैं खुद ही मीठा खाता था, तो मैं खाता था तो मैं कैसे मना करूँ कि आप मत खाओ। तो इसलिए पहले मैंने बंद किया। हफ्ते 10 दिन तक मैंने प्रैक्टिस किया खुद नहीं खाना है, तब मैं इसको सिखा सकता हूँ। तो उसी प्रकार से ये तो हो गया छोटा सा चीज, भौतिक चीज हो गया। इस प्रकार से आध्यात्मिक चीज भी केवल वही सिखा सकते हैं। इसीलिए ये जो गीता और भागवत का प्रचार है ना, ये केवल और केवल कोई भक्त ही कर सकता है। जो भक्त नहीं है, केवल संस्कृत के श्लोकों को जानता है, उसको अच्छे से गा सकता है, तो व्यास आसन में भले बैठ जाए और बहुत ही मधुर तरीके से ऐसे एक दो हजार, सौ नहीं, हजारों हजारों भागवत कथा कर दे, लेकिन उस कथा में से कोई भक्त बन के नहीं निकलता है। ये भक्त अगर बन के निकलेंगे भी तो उसी की तरह भक्त बन के निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। जो इस प्रकार का आज के समय में ऐसे बहुत सारे तथाकथित गुरु पाए जाते हैं जो खुद नियम का पालन नहीं करते। इसलिए वो जो प्रचार करेंगे, उनसे जो लोग बनेंगे वो भी नियम का पालन नहीं करेंगे। जैसे ऐसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं, जो खुद जो है नशा करते हैं, या कई लोग तो मांसाहार भी करते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। और जो है अवैध संबंध रखते हैं, ये सारे कार्य करते हैं। और वो लोग गीता भागवत में प्रवचन भी करते हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग ही क्यों ना सुन लें। वो लोग जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, वो लोग भी वैसे ही करेंगे। लेकिन जब कोई शुद्ध वैष्णव होता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो बड़ी ही स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ सारे नियम का पालन करता है और दृढ़ता पूर्वक वचनबद्ध होकर के भगवान के नाम का जप करता है, जिसका हृदय निर्मल होता है, इंटेंशन यानी उद्देश्य सही होता है, भगवान को प्रसन्न करने का उद्देश्य होता है, और वास्तव में वो भगवान के संदेश का प्रचार करना चाहता है लोगों के हित के लिए और लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए, तो ऐसे प्रचार का प्रभाव पड़ता है। और ऐसे प्रचार से फिर लोग जो है भक्त भी बनते हैं। जैसे हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में कि प्रभुपाद जी ने वो कार्य कर दिखाया जो प्रभुपाद जी के पहले और कोई जो तथाकथित सो कॉल्ड साधु संत वो लोग नहीं कर पाए। इतिहास में प्रभुपाद जी के पहले भी कई लोग गीता भागवत का जो शिक्षा है वो लेके गए थे विदेशों में। यहाँ तक कि 19th सेंचुरी, 18 समथिंग, 19वीं शताब्दी में भी, यानी प्रभुपाद जी से लगभग 100 साल पहले भी कई लोग जा चुके थे अमेरिका, यूरोप, लंदन वगैरह, और भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोगों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन उनके प्रयास से एक भी जो विदेशी, वो एक भी वो है कृष्ण का भक्त नहीं बन पाया। भक्त तो बनना दूर की बात है, एक इंसान भी नहीं बना पाए वो। इंसान मतलब पहली बात ये बता देते हैं इंसान किसको बोलते हैं। इंसान वो होता है जो 4 नियम का पालन करता है, जो जुआ नहीं खेलता है, मांसाहार नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, अवैध संबंध नहीं रखता, उसको इंसान बोलते हैं। और जो इस प्रकार के 4 नियम को तोड़ता है वो इंसान नहीं होता है। तो भक्त बनना तो दूर की बात है, ऐसे प्रचार से लोग अपने जो ये बैड हैबिट्स हैं, गलत आदतें हैं, पाप के कर्म है, इसको भी नहीं छोड़ पाए। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए फर्स्ट टाइम। और प्रभुपाद जी का आयु 70 साल था। और अगले केवल 10-11 साल प्रभुपाद जी पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किए और हर जगह जा जाके शुद्ध संदेश का प्रचार किए। तो प्रभुपाद जी के प्रचार से न केवल लोग सारे पाप को छोड़ दिए, बल्कि कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, कृष्ण के भक्त बन गए। ये क्यों हो पाया? क्योंकि खुद प्रभुपाद जी खुद पालन किए, उनका हृदय शुद्ध है, और शुद्धता के साथ पालन किए, प्रचार किए, और शुद्धता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, कोई समझौता नहीं किए। प्रभुपाद जी के टाइम पे भी और भी कई स्वामी योगी सिद्ध लोग अमेरिका में थे, तो वो प्रभुपाद जी को आते थे सुझाव देने के लिए कि अरे आपको ना इस अमेरिकन लोगों की तरह ढलना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे टिक पाएंगे। जैसे देखो हमने कोट पैंट सूट पहन लिया है, बाल हमारे बड़े बड़े हैं, जैसे स्वामी लोग, सन्यासी लोग वहां पे जाके अपना हुलिया पूरा चेंज कर दिए। आपको भी यहाँ पे लोगों के जैसे थोड़ा नॉनवेज खाना तैयार होना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे, तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पे तो नॉर्मल चीज है ये सब चीजें। अगर आप उनको ज्यादा बोलोगे कि आप नॉनवेज मत खाओ, पाप मत करो,
और हरे कृष्णा करो। केवल कृष्ण कृष्ण के लिए मत बोलिए, उनको गॉड बोलिए, गॉड। और ज्यादा पाप करने के लिए मत, छोड़ने के लिए मत बोलिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं यहाँ पे लोगों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए नहीं आया। मेरा उद्देश्य है भगवान कृष्ण का, मेरे गुरु महाराज का जो शुद्ध संदेश है उसका प्रचार करने के लिए आया हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। और अगर इसको प्रचार करने में कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो है मेरा शिष्य नहीं भी बनेगा, कोई भी फॉलो नहीं करेगा, तब भी मेरे को, मैं इससे कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करूंगा। अब रूपा जी जो प्रिंसिपल्स सिद्धांत थे उसमें अडिग रहे और पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ प्रचार किए। और लोगों ने स्वीकार किया क्योंकि वो था प्रभुपाद जी का प्योरिटी। तो वही चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अनलेस आपने न कैले धर्म सिखान न आए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत का है। जब तक कोई खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा वो किसी को शिक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए हम सब भी, एक कहीं ना कहीं हम सब भी लीडर्स हैं ना, सोसाइटी में, नहीं तो समाज में, नहीं तो अपने परिवार में तो हर कोई लीडर ही है कम से कम। हर किसी के ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति निर्भर तो रहता ही है। जैसे घर पे माँ बाप के ऊपर बच्चे निर्भर हैं, है ना। स्कूल कॉलेज के में टीचर्स के ऊपर स्टूडेंट विद्यार्थी निर्भर है। और अगर कोई समाज में किसी पोजीशन में है तो उसके ऊपर जनता प्रजा निर्भर है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो खुद जो है गीता भागवत के सिद्धांत को अच्छे से दृढ़ता से पालन करें। तब उनके प्रभाव से अन्य कोई भी परिवर्तित हो सकता है। आज के जो प्रजा है, जनता है, वो पापी क्यों हो रही है? एक कारण है कि कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग के प्रभाव में लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरफेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक मुख्य कारण है कि ऐसी प्रजा के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, जो राजा हैं, वो खुद पाप में लगे हुए हैं। वो जब पाप करते हैं तो इसलिए जनता भी करती है, प्रजा भी करते हैं। परीक्षित महाराज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करता था। जब कली को देखा परीक्षित महाराज ने, कली एक बहुत ही काले पुरुष के रूप में आया था, भद्दा सा दिखता हुआ, तो वो गौ माता को मारने का प्रयास कर रहा। और जैसे परीक्षित महाराज ने देखा, तुरंत अपना तलवार निकाले और उसके उसके आगे जो है खड़े हो गए उसको मारने के लिए। परीक्षित महाराज ने ये नहीं किया चलो इसके ऊपर केस फाइल करेंगे, इसका केस चलेगा, इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और फिर डिसीजन लिया जाएगा कि इसको फांसी देना है कि जो है कि सजा देना है, उम्र कैद करना है। ऐसा नहीं, इमीडिएटली डिसीजन। गौ माता का वध कर रहा है, डायरेक्ट मर्डर कर रहा है, तो तुरंत उसको मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही कली ने देखा कि परीक्षित महाराज के सामने वो टिक नहीं पाएगा, उनको जीत नहीं सकता है, तो तुरंत उसने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया और स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसे गलत कार्य कर रहा था। परीक्षित महाराज ने उसको माफ किया क्योंकि उसने अभी तक वध नहीं किया था, वध करने का प्रयास ही कर रहा था। फिर परीक्षित महाराज को पूछता है कि मैं भी तो, मेरा भी तो आपके राज्य में जन्म हुआ है, मैं भी आपका प्रजा हूँ, तो आप मुझे सुरक्षा प्रदान करिए, मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए। तो परीक्षित महाराज उसको बोले ठीक है, तुम रह सकते हो, लेकिन इन 4 जगहों पे रह सकते हो। कहाँ कहाँ? जहाँ पे 4 नियम टूटते हैं, जहाँ पे लोग मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और अवैध स्त्री पुरुष का संग करते हैं, ऐसे जगह में तुम रह सकते हो, जाओ। तो कली जो है पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके आ गया, वापस आ गया और बोला कि महाराज आपने जो जगह दिया ऐसा तो जगह है ही नहीं कहीं आपके राज्य में, मैं तो बेघर हो गया हूँ, कुछ और जगह दीजिए मेरे को रहने के लिए। तब परीक्षित महाराज बोलते हैं ठीक है, जहाँ पे धन लोग एकत्रित करके रखते हैं, हाँ, आवश्यकता से ज्यादा धन जहाँ पे एकत्रित होता है, आप वहां पे चले जाओ। इसीलिए शास्त्र के अनुसार अगर कोई आवश्यकता से ज्यादा धन को संचित करके रखता है तो उसके जीवन में कली प्रवेश कर जाता है, और कली के साथ फिर 17 प्रकार के जो दोष हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों का वर्णन अवंतीपुर के जो ब्राह्मण हुए, अवंती ब्राह्मण, वो अपने 11वें स्कंद में करते हैं, जिसका कथा भगवान कृष्ण स्वयं सुनाते होता हो। तो अवंतीपुर के वो ब्राह्मण इस बारे में बताते हैं कि उस घर में क्या क्या दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से कली के प्रवेश से ये होता है। इसलिए धन, आवश्यकता से ज्यादा धन है तो उसको लगाना चाहिए, विशेष रूप से भगवान और वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। तो कल ही इस प्रकार से परीक्षित महाराज, क्योंकि वो खुद पूरी तरह से पाप मुक्त थे, इसलिए उनकी पूरी प्रजा भी पाप मुक्त थी। और ऐसे ही वर्णन हम सुनते हैं राम राज्य, भगवान रामचंद्र के काल में भी कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करता था, एक भी पापी व्यक्ति नहीं था, इसलिए किसी का मृत्यु निश्चित नहीं था।
सब इच्छा मृत्यु थी। जो कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सकता है। कोई डिजीज बीमारी नहीं होती थी किसी को, और किसी को मानसिक तनाव नहीं होता। ये स्थिति थी। लेकिन आज आज की स्थिति में देखिए कितना लोग बीमारी, मानसिक तनाव, अमृत्यु, जो अचानक अकस्मात मृत्यु, ये सब का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जनता भी पापी है और राजा भी पापी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कि जिसका पालन करने से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रयास किया कि जो समाज के लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनको, नेता मतलब केवल वो नेता नहीं जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो तो नेता है ही है, वो तो कहने मात्र के नेता हैं। लीडर्स, लीडर्स की बात की जा रही है, तो लीडर्स मतलब जिनका समाज में कुछ दबदबा है, जैसे जो धनी लोग हैं, या जो बहुत ही विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ के निकले हैं, या बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खोले हैं, बहुत बड़ा बड़ा रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं। तो इन सब लोगों को प्रभुपाद जी ने पकड़ा, और प्रभुपाद जी ने प्रयास किया कि इनको अगर कन्वर्ट कर दें। और उनमें से कई लोग, कई लीडर्स जो हैं, हम देखते हैं इस्कॉन में, आप ज्यादातर बहुत ही अच्छे अच्छे हाई क्लास प्रोफाइल के लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो जुड़ते हैं। क्योंकि वो जब अपने जीवन में, उनके जीवन में सुधार आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली समाज में धीरे धीरे सुधार आ सकता है। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे श्री चैतन्य महाभगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे बोल रहे हैं, और इसीलिए भगवान भी इसको फॉलो करते हैं। और ये गीता में एक और श्लोक में इस बात का कंफर्मेशन मिलता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself। गीता में भगवान बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो अर्जुन, मैं खुद पर्सनली प्रकट होता हूँ इस धर्म को वापस से स्थापित करने के लिए। और क्या कार्य करता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to reestablish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium। कि जो पुण्यवान हैं, धार्मिक हैं, धर्म का पालन करते हैं, उन उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उनके बल में वृद्धि करने के लिए, और साथ ही साथ में टू एनहिलेट द मिसक्रिएंट्स, मतलब दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृत लोग हैं, जो पापी हैं, जो धर्म को नहीं मानते, नास्तिक हैं, उनका विनाश करने के लिए, या उनकी शक्ति को कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए मैं, और साथ ही साथ धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की वापस से स्थापना करने के लिए मैं बार बार, युग युग में, हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान भी इस प्रिंसिपल का बहुत सख्ती से पालन करते हैं। These two texts were spoken by Lord Krishna in Bhagavad Gita. Text 24 and 25 which follow are also to be found in Bhagavad Gita। ये भी भगवद गीता में भी भगवान कंफर्म करते हैं 24-25 नंबर श्लोक में। तो ये गीता से कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति खुद धर्म का सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, तब तक वो सिखा नहीं सकता है और किसी को पालन करने के लिए। अब भगवान स्वयं भी, क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं, सबसे सुप्रीम लीडर है, सबसे बड़े नेता हैं, या पूरा दुनिया ही उनको ही पालन करता है। तो इसलिए भगवान सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खुद पालन करके सिखाते हैं। इस 24 ये गीता में भगवान इसको फिर से कंफर्म करते हैं। उत्सीदेयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। अर्जुन, if I did not show the proper principles of religion, all these worlds would fall into ruin। I would be the cause of unwanted population and would spoil all these living beings। कि अगर अर्जुन, मैं बार बार प्रकट होकर के, अवतार लेकर के, अगर मैं प्रॉपर तरीके से ये शिक्षा नहीं देता हूँ, नहीं सिखाता हूँ, और पालन नहीं करूंगा, तो क्या होगा? पूरा जो जगत है, सब जो है, उनका उनको वो बर्बादी की ओर निकल जाएंगे, और मैं कारण बन जाऊंगा वर्ण संकर पॉपुलेशन का, और सारे लोगों के शांति को नष्ट करने के लिए। ये भगवान उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बोल रहा है कि मैं क्यों कर्म करूं, युद्ध क्यों करूं, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है इस युद्ध करके, राज्य सुख नहीं चाहिए मुझे। भगवान बोल रहे तुमको राज्य सुख नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुमको ये धर्म युद्ध करना है, क्योंकि ये तुम्हारा दायित्व है। अगर तुम नेता हो, मैं, तुम लीडर हो सोसाइटी के,
श्रेष्ठ हो। यद यद आचरति श्रेष्ठ, अगला श्लोक वही है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। वॉट एवर एक्शंस a great man performs, common people follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues। इस प्रकार से कि तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तो जैसा तुम्हारा आचरण रहेगा उसी प्रकार से लोग फॉलो करेंगे। इसलिए लोगों के कल्याण के लिए तुमको ये कर्म करना पड़ेगा, धर्म युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान अपना उदाहरण पिछले श्लोक में यहाँ पे देते हैं, उससे देवरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदम, कि अर्जुन हालांकि नाना अवाप्तव्यम अवाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, कि हे पार्थ, मेरे को तो पूरे त्रिभुवन में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। मेरे को कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है मेरे मेरे पास करने के लिए। क्योंकि कर्तव्य किसके पास होता है, कार्य किसको करना पड़ता है, कुछ ना कुछ, जिसको या तो कुछ भौतिक इच्छा पूर्ति करना होता है, या जो किसी व्यक्ति या किसी समाज या किसी के प्रति ऋणी है, तो अपने ऋण को उतारने के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। लेकिन भगवान बोले कि ना तो मुझे कुछ प्राप्त करना है, इस भौतिक संसार से कुछ सुख प्राप्त करने की इच्छा है, और ना ही मैं किसी का ऋणी हूँ, क्योंकि बाकी सब मैं ही उत्पन्न करता हूँ। सब, हर कोई मेरे मेरे प्रति ही ऋण है, ऋणी है। लेकिन मैं किसी का ऋणी, इसलिए मेरे पास कोई कर्म नहीं है करने के लिए, कर्तव्य नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा तब भी मुझे पाप नहीं लग सकता, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही दृढ़ता पूर्वक हमेशा कर्म में संलग्न रहता हूँ, प्रॉपर कर्म करके दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग फिर उसको पालन नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार से लोगों का भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान कृष्ण ये विचार कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान सोच रहे हैं कि अगर इस संसार के लोगों को ब्रज का भक्ति देना है, तो मुझे खुद आके सिखाना पड़ेगा पर्सनली, ताकि लोग उसको सीख सकें और प्राप्त कर सकें। और वही है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट स्वरूप, और महाप्रभु आए संकीर्तन इस्टेब्लिश किए। हरे कृष्ण। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने मेरे मन का श्रवण किया। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी, जैसे हम सुनते हैं चैतन्य भागवत में पढ़ते भी हैं कि जब गोप और बैकुंठ गए थे, उनको अच्छा नहीं लगा, वापस आ गए। क्यों उनको अच्छा नहीं लगा, इससे हम क्या हो सकते हैं? कौन गए थे वैकुंठ? चैतन्य भागवत में लिखा है, जो गोप कुमार है, गोपकर हाँ हाँ। है ना, बट उनको अच्छा नहीं लगा, वापस आ गए बैकुंठ से। तो क्या हाँ समझ गए। क्योंकि गोप कुमार जो है वो भगवान कृष्ण के सखा हैं, जब वो साक्ष्य रस में थे, इसीलिए उनको बाकी और जगह जो है ऐश्वर्य ऐश्वर्य मिश्रित जो भक्ति है, जो जगह है, वो उनको नहीं जमा। इसलिए वो वैकुंठ से भी ऊपर फिर द्वारका भी गए, द्वारका में भी नहीं जमा उनको। द्वारका में कृष्ण तो है, लेकिन कृष्ण को बोले कि चलो चलो बांसुरी निकालो, अपना गाय निकालो, चलो। अब द्वारकाधीश के पास गाय कहाँ से? गाय है, लेकिन वो गाय दान देने के लिए, तो गोचरण के लिए थोड़ी ना जाएंगे द्वारकाधीश। उनके तो असिस्टेंट है गोचरण करने। तो इसलिए फिर नहीं जमा, फिर बोले नहीं नहीं, इधर भी नहीं जमेगा। फिर वृंदावन लेके गए, गोलोक वृंदावन गए, वहां पे वो साक्ष्य रस है कृष्ण के साथ, तो वो उनको जमा। तो ये मेन कारण है, साक्ष्य रस में होने के कारण, शुद्ध साक्ष्य ब्रज का साक्ष्य रस में होने के कारण यहाँ पे नहीं स्थित हो पाए बाकी किसी से।